आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास का संस्कृत ट्यूशन भाग 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अलस कथा। पाठ का नाम क्या है? अलस कथा। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? अलस कथा पुरुष परीक्षा। हाँ, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक ना। और इसके रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली कवि माने जाते हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग अलस कथा कहानी में सुनिएगा कि जो व्यक्ति अपने शरीर में आलस को रखते हैं उनको कितना परेशानी होती है ना। तो इस कहानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शरीर में आलस रखने से क्या घाटा होता है, ठीक ना। तो हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं, ध्यान देंगे। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परीक्षा चेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। विद्यापति द्वारा रचित एक कहानी जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ये कथा जो है मानवीय गुणों का वर्णन करता है और मनुष्यों के दोषों के दूर करने का शिक्षा देता है। मनुष्य में बहुत से दोष पाए जाते हैं, वो दोष को कैसे दूर किया जाएगा इस कहानी से पढ़ने से हमको पता चल जाएगा। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन से कवि थे? हाँ, मैथिली कवि थे ना। आप लोग नोट करते जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासित इति तस्य विशिष्टनाम संस्कृत विषयो अपि प्रभुतः अस्ति। विद्यापति अपने पढ़ा लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी अधिक ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में अत्यधिक है। प्रस्तुते पाठे आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यापते। प्रस्तुत आलस नामक पाठ में आलसी के दोष निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। एक कथा कैसे प्रस्तुत की गई है? व्यंग्यात्मक। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार लोग जो होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। क्यों? कि जो व्यक्ति अपने शरीर में आलस को रखते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित रहता है। वो जो व्यक्ति शरीर में आलस रखते हैं वो भाग के भरोसे जीते हैं। वो कहते हैं परिश्रम करते नहीं हैं और कहते हैं कि हमारे भाग में ही नौकरी नहीं लिखी है, हमारे भाग में जो है दुख करने का लिखा है, हम तो दुख कर रहे हैं, मेहनत नहीं। तो जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता है। समझ गए? तो मेहनत करने वालों के लिए कहीं दिक्कत नहीं है और आलस करने वाले को हमेशा दिक्कत है। तो आइए हम कहानी में चलते हैं, ठीक ना। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। सच
स्वभावदात दानशील कारुणिक सर्वेभ्य दुर्गत भयो नाथभ्यस्य प्रत्यह मीचनाम भोजनम दाप्यति। और वह स्वभाव से दानी दैवान तथा वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देता था। तन मध्य आलस्यों वन वस्त्रणे दाप्यति यतः, उनके बीच वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। बच्चों, आप लोग ने सुना भी कि मिथिला के कौन राजा थे? मिथिला के वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, राजा नहीं थे, मंत्री थे ना। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। वो स्वभाव से दानी थे, दैवान थे और संकटग्रस्त और अनाथ लोगों को क्या करते थे? वो प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देते थे। और वो आलस, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति आलसी थे, जो कुछ करते नहीं थे, उनको भी अन्न और वस्त्र देते थे। क्योंकि कहा गया है निर्गीतानां च सर्वेषामलसो प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तृ जठरापि वहिना। निर्गीतानाम, निर्गीतानाम का अर्थ होता है दुख कष्ट में रहने का। और मतः, मतः का अर्थ होता है सिद्धांत, तो विचार। कर्तुम, कर्तुम माने करने के लिए। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पढ़े हैं? कर्तुम में कौन प्रत्यय है? जिसके अंत में तुम लगे रहे तो समझ लो कि वह तुमुन प्रत्यय है। जिसके अंत में तुम, तो प्रत्यय होगा तुमुन। समझ में गया? तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस किस में आता है? के लिए के अर्थ में होता है। पढ़ने के लिए, तो इसका कैसे बनेगा संस्कृत? पठितुम। खाने के लिए खादितुम। जाने के लिए गंतुम। यहाँ आया है कर्तुम। कर्तुम मने करने के लिए। क्षमते मने प्रयास, प्रयत्न। जाठरेण मने पेट से संबंध है। वहिना मने अग्नि, भूख। निर्गताम च सर्वेषाम मलसः प्रथमा मतः किंचिन क्षमते कर्तृ जाठरापि वहिना। इसका अर्थ है सभी दुखियों और आलसियों का प्रथम सिद्धांत भूखे रहना तो अच्छा है, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना। सभी दुखियों और आलसियों लोग का क्या मत है? उन लोग का मत है कि भूखे रह जाओ लेकिन मेहनत मत करो। पेट में भले चूहा कूदे, चुपचाप सूते रहो। वही लगा यही सिद्धांत है। कोई अगर दयावान आदमी होगा तो एक आध दो रोटी दे तो खा लेंगे, या नहीं तो चुपचाप हम पड़े रहेंगे। ऐसे आलस लोगों का सिद्धांत है। समझ गए? आलस लोगों का सिद्धांत समझे? कैसा सिद्धांत है उन लोग का? उन लोग का सिद्धांत है कि भूखे रहना अच्छा है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ करना नहीं है। तो बेचारे जो आलसी लोग थे, उन लोग को बड़ी भारी दया किए। कौन दया किए? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। वैसे आदमी मिलेंगे कहीं? बेचारे आदमी गरीब आदमी की तो सहायता करते थे, जो अनाथ थे उसको भी सहायता करते थे, जो विकलांग थे उनको भी सहायता करते थे। लेकिन जो कुछ करते नहीं थे, जो आलसी थे प्योर, उनको भी बुलाकर अपने राज दरबार में व्यवस्था किए थे। जा भाई, कुछ नहीं करेगा तो हमारे आओ दरबार में, खाओ पियो और ऐश करो। तो कहा गया आगे, तत्व अलसम प्रणा तत्रष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्त परि मित्र जास्त्रवः बर्तुली बभुओ यतः। तब आलसी लोगों के इच्छित लाभ को सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले वहां जमा हो गए। यतः मैंने क्योंकि लोगों को पता लग गया कि वीरेश्वर जी के दरबार में जो आलसी लोग हैं उनको अच्छा अच्छा भोजन
मिल रहा है, अच्छा लाता कपड़ा सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम लोग भी तो मनुष्य नहीं जी, तो हम लोग को भी वहां पर चलना चाहिए। तो आलस लोगों का लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोन बढ़ाने वाले लोग भी वहां पर पहुंच गए। मैंने तोन बढ़ाने समझते ना, बड़ा बड़ा नाथ वाला आदमी नाथ समझते हैं जिसका पेट बड़ा बड़ा जो खाने पीने वाला होता है ना, तो वे लोग भी वहां पर चल गए कि कुछ करना काम भैया नहीं है, चुपचाप आराम से 3 टाइम खाना है और दिन भर सोना है, चलो नाम लिखवा लो। तो वहां पे तोन बढ़ाने वाला भी आदमी आ गए, बेचारे अपना अपना गोदाम लेके आ गए ना। कहा गया है स्थिति शौर्य मूलाहि सर्वसमपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतव। एक बार फिर पढ़ेंगे, स्थिति शौर्य के मूलाहि सर्वसामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतव। इसका अर्थ है सारे सुखों का मूल संगठन है, अर्थात सुविधाजनक स्थिति को सब कोई चाहते हैं। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने जाति का सुख को देखकर नहीं दौड़ पड़ते हैं? ऐसा हर प्राणी है। अपने जाति को अगर कहीं उनको सुख मिल रहा है, कहीं फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लाता कपड़ा भोजन मिल रहा है और कुछ करना नहीं है और उनको सब सुविधा मिल रहा है, तो कौन सा जो है आदमी अपना जाति जो है उसका जाने के लिए तैयार नहीं होगा? सब कुछ जाने के लिए तैयार हो जाएगा नहीं? अगर आप ही लोग के लड़के और कुछ लड़के को यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिलने लगे, लाता कपड़ा भोजन हर तरह से व्यवस्था मिलने लगे, तो और लड़के क्या सोचेंगे कि हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे, हम लोग भी जाकर उसमें मिल जाएंगे, हम लोग को भी इसी तरह से फ्री में सब कुछ मिलेगा। तो अपने ही जाति के सुख को देखकर कौन से लोग नहीं दौड़ पाते हैं? सब कोई अपने जाति के सुख को देखकर दौड़ जाता है। स्वाभाविक है कि हमें मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, उसको भाई कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? वो आलस बना है तो हम भी जाकर कह देंगे कि हम भी आलस हैं, आलसी हम भी हैं, उसको भी मिलने लगेगा। पदश्चलाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वाम भोज्यम गृह्णन्ति। इसके बाद में आलसियों के सुख को देखकर, बनावटी आलस को दिखाकर वहां पर लोग भोजन ग्रहण करने लगे। आलसियों को सुख के देखकर कुछ बनावटी लोग भी चल गए। बनावटी लोग मतलब बनावटी आलसी बनकर, आलसी नहीं थे, लेकिन आलसियों के सुख को देखकर वे लोग भी वहां पर चले गए और कहने लगे कि हम लोग भी आलसी हैं, हम लोग का भी व्यवस्था कीजिए। तो वो लोग भी व्यवस्था हो गया, वो लोग का भी। तदंतरम आलस्याम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगी पुरुष प्रामिष्टम यदस्यम बुधया कौर्णया केवलम मनस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटे ने आलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। इस बीच आलसियों पर बहुत अधिक खर्च देखकर उनमें संयमी पुरुष द्वारा विचार किया गया कि स्वामी केवल बुद्धि से हीन लोगों को ही दयापूर्वक वस्तु देते हैं, धूर्तता से आलसहीन भी वस्तुएं ग्रहण करते हैं, ये हमारी लापरवाही है। कहे कि हमारे जो स्वामी हैं वो किन लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं? जो शरीर से आलसी हैं, जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, उनको हमारे स्वामी जो है सभी सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चतुर है, जो चालाक है, जो आलसी नहीं है, वो भी आकर इसमें क्या कर रहा है? सब भोजन ग्रहण कर रहा है। यदि भवती तदालसपूर्णसाम परीक्षा कुर्मः इति प्रामिर्ष्य प्रसुप्तेषु आलसायां तयोगी पुरुषा वहिनम दाप्युतम
निरूप्य मासु। इसलिए उन आलसहीन पुरुषों की परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार करके संयमी पुरुष आलसियों के निवास घर में आग लगवाकर जांच करते हैं। कहने कि हम लोग जांच करेंगे। ये सब कपटिया इसमें आ गया है। जो आलसी नहीं है वे लोग भी इसमें आकर भोजन ग्रहण कर रहा है। हमारे स्वामी तो उन लोगों को व्यवस्था किए हैं जो प्योर आलसी हैं, और जो बुद्धि से हीन है, जो अनाथ हैं, उनको व्यवस्था किए हैं। हम देख रहे हैं कि सबका बढ़िया बढ़िया सब काम करने वाला है। ये तो बनावटी आलसी दिखाकर जो है यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहा है। इसलिए हम लोग इन लोग की परीक्षा लेंगे। और परीक्षा कैसे लेंगे? आग लगा के लेंगे। घर में आग लगेगा तब पता चल जाएगा कि कौन इसमें असली आलसी है और कौन नकली आलसी है। ततो गृह लग्नम प्रभिद्यम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पालितः। तब घर में लगी आग को फैली हुई देखकर सभी जितने धूर्त थे, बनावटी आलसी लोग भाग गए। सब भाग गए, फुर्र उड़ गए, सब भाग गए वहां से। फिर लिखा है कि पश्चात दिल दलसा अपी पालिता। पश्चात दिस दलसा अपी पालिता। उसके बाद में थोड़ा आलस करने वाला भी भाग गए। जिसके पास थोड़ा सा आलसी था, ज्यादा आलसी नहीं था, वो भी वहां से भाग गए। आज जो बताए थे ना, जो अपना गोदाम लेके आए थे लोग बड़ा बड़ा, वो भी गोदाम लेके भागने में सफल हुए किसी प्रकार। चत्वारा पुरुषास्त्रय सुप्तः परस्परम मालपंती। किंतु वहां सोए हुए 4 पुरुष आपस में बातचीत करते पाए गए। सब आदमी वहां से उससे घर में से सब आदमी भाग गए। केवल 4 आदमी जो है सोए पाए गए। कितने आदमी सोए पाए गए? 4 आदमी। अब वो आपस में बातचीत करते हुए, वे नहीं कि सोया हुआ सब जागा है, हल्ला हो रहा है, और भागिए भागिए, आग लग गया है रूम में, जल्दी भागिए। लेकिन कोई परवाह नहीं है। चादर ओढ़ लिया है एकदम, अब बात कर रहा है। आदमी इधर से शोरगुल कर रहा है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। एके ने वस्त्र मुखेर नोक्तम अहो कथमय कोलाहल। एक ने वस्त्र ढके हुए मुंह से कहा। उसको इतना मन शक्ति नहीं है कि वो अपना चदरियो उड़ा के हटा के देखता कि क्या हुआ है। ओढ़ले ओढ़ले बोलता है चदरिया, अहो कैसा हल्ला गुला है। तो द्वितीय नोक्तम त्रयक्ते एदास्मिनम गृहने अग्निलोमस्ति। लगता है किसी ने घर में आग लगा दिया है। दूसरा ने कहा लगता है किसी ने घर में आग लगा दी है। तृतीय नोक्तम तीसरा ने कहा कोई अपि तथा धार्मिको नास्ति या इदानीम जलंत्र श्वासो भी कंठस्मारणम प्राणोड़ोति। तो तीसरा ने कहा अरे आग लगा दिया है तो यहाँ कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमें जल से भींगे हुए वस्त्र से ढक दे तो हम लोग बच जाते। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जल से भींगे हुए चटाई से हमको ढक दे। तो चतुर्थ नोक्तम चौथा ने कहा अरे वचाल कति वचनानी वक्तिम सकनोथ दूसरी कथम ना तिष्ठत। तो चौथे ने कहा अरे वचाल कितनी बात बोलते हो, चुपचाप क्यों रहते हैं? मेरा नींद हराम किया है तो। लेकिन चारों के हिम्मत नहीं पड़त की देखिए हम लोग देखबो करे कि मैंने क्या हुआ है। असली में आग लगा है कि चादर भी नहीं हटा नहीं पा रहा है। तस्तुणापि तेषां एवं प्रस्प्रलापम श्रुत्वा वहिनं च प्रभिद साम उपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवर्धनभ्यन चत्वारो आलसः केष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृतः। तब चारों का आपसी बातचीत सुनकर उनके ऊपर फैली हुई आग को देखकर जितने नियोजित पुरुष थे उन्होंने मृत्यु होने के भय से चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला।
कहली कि जल्दी निकालो नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा चारों, हम लोग को पाप लग जाएगा ना, इसलिए चारों को निकाल कर जल्दी भगा। चारों के छोटा धा के झटे झटे के फेंक लसन। समझ गए? पश्चनादोक्यम तयोगी विपठितम। तब उन्हें इस प्रकार देखकर संयमियों द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया सुनिए। पतिरेव गति अस्त्रीणाम बालनाम जननी गति नलसनाम गति काचिलो के कारुणिकम बिना। कहा गया है पति ही स्त्रियों का रक्षक होते हैं। स्त्रियों की देखभाल करने वाले कौन होते हैं? उसके पति होते हैं। और बच्चों को देखभाल करने वाले उसके माँ होती है। लेकिन आलस लोगों को देखभाल करने वाले कौन होते हैं? आलस लोगों को देखभाल करने वाला एक दयावान पुरुष ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई आदमी नहीं हो सकता है। एक दयालु व्यक्ति ही दया करके 2 रोटी दे सकता है, और कोई देगा? नहीं देगा। तो पश्चादेषु चतुर्वसरेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। इसके बाद में चारों आलसियों को और अधिक वस्तुएं मंत्री ने दिलवाई। वो जो असली में जो चारों आलसी जो थे, जो पकड़े गए थे लास्ट में, उन लोगों को मंत्री जी पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति दिलवाए। समझ में आप लोग को? तो आप लोग ने इस कहानी में सुना कि आलस व्यक्तियों का दया कौन कर सकता है? दयावान व्यक्ति। तो आप लोग ने कहानी में सुना कि राजा वीरेश्वर थे, मंत्री वीरेश्वर थे, और वे अपने आसपास के जितने लोग थे, जो गरीब थे, अनाथ थे, सबको मुफ्त में भोजन, लता, कपड़ा सब दिलवाते थे। यहाँ तक जो कुछ करते नहीं थे, जो आलस लोग थे, आलसी लोग थे, कुछ नहीं करते थे, दिनों बैठे रहते थे, उन लोगों को भी अपने यहाँ बुलवाकर जो है भोजन देते थे। लेकिन जब आलस लोगों को देने लगे, तो जो आदमी शरीर से अच्छे थे, जो मेहनत करने वाले थे, आलस लोगों को देखकर वो लोग भी कहे कि अरे वो लोग भी आदमी है, हम भी आदमी है। वो लोग जो है बिना परिश्रम किए हुए वो लोग को अच्छा भोजन, लता, कपड़ा सब मिल रहा है, हम लोग मेहनती हैं, तो हम लोग क्यों मेहनत करेंगे? हम लोग भी चले आलसी बन के। आलसी नहीं थे वे लोग, जो है बनावटी आलसी बनकर चले गए। कहे कि हम लोग भी भैया आलसी हैं, हमारा भी नाम लिख लीजिए। तो उन लोगों का भी नाम चढ़ गया, लिखा गया। अब दिनों पर दिन, रोज प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ने लगी। जब आलसियों की संख्या बढ़ने लगा तो या खर्च भी बढ़ने लगा। तो खर्च देखकर जो है उनका जो नियोजित पुरुष थे, जो काम करने वाला वर्कर थे, वो कहे कि महाराज हम देख रहे हैं कि दिनों पर दिन जो है आलसियों की संख्या बढ़ रही है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो शरीर से आलसी थे उन लोग तो ठीक है, लेकिन जो आलसी नहीं है, जो कुछ करने वाला है, वे भी व्यक्ति इस पर आकर भोजन प्राप्त कर। आप तो अनाथ लोगों को, जो बुद्धि से हीन लोग हैं, उनको व्यवस्था किए थे। यहाँ पर जो है बनावटी लोग भी आ रहे हैं। और उसके बाद आप बताया गया कि बड़ा बड़ा तोंद वाला व्यक्ति भी आने लगे अपना गोदाम लेकर। तब कहा कि भाई ऐसे करेंगे तो हमारा जो है राज्य जो है बर्बाद हो जाएगा, घाटा में चला, हमारा राजकोष चला जाएगा। इसलिए कहा कि हम लोग परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा लेने के लिए लोग क्या किया कि आलसशाला में आग लगवा दिया। जैसे ही आग लगा तो जो बनावटी आलसी थे वो बहुत जल्दी भाग गए, जो शरीर से कम आलसी थे वो भी जल्दी भाग गए। और बड़ा बड़ा गोदाम वाला व्यक्ति भी जो गए थे अपना, वो भी गोदाम लेकर भागने में सफल हुए ना। लेकिन असल में 4 गो असली आलसी वहीं पर सोए पाए गए। लोग हल्ला कर रहा है भगाने के लिए, और समझ लीजिए कि उस घर में सभी जगह जो है आग पकड़ चुका था। समझ गए ना? खाली वही लोग को पास जाना था अग्नि को। लोग चिल्ला रहे भागो भागो, तो वो लोग भाग नहीं रहा है। यहाँ तक कि वो मुंह पर से चादर भी अपने हटा नहीं रहा है। देखने की भी कोशिश नहीं कर रहा है कि सही में आग लगा है कि नहीं, बल्कि क्या कर रहा है, चादर ओढ़ले क्या कर रहा है पहला ने, अहो कैसा हलक बुला है हो,
तब दूसरा ने कहा लगता है ना किसी ने आग लगा दिया है। तो तीसरा ने कहा कि अरे यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है का कि हम लोग को गीला चटाई उड़ा देता और हम लोग बच जाते। तो चौथा ने कहा अरे बचाल, तुम लोग कितना जोर जोर से बोलते हो, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, हम लोग नींद बर्बाद करते हो। फिर इसके बाद देखा कि जो नियोजित पुरुष लोग थे कि लोग भागेगा नहीं, जबरदस्ती से जाके चारों लोग को केस पकड़कर घर से बाहर निकाला, उन लोग को जान बचाया। और मंत्री जी के पास कहा कि यही 4 आदमी पास हुए हैं, सब फेल हो गए हैं। तब मंत्री जी ने क्या किया, उन लोग को पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति दिया। कहा गया है, मैं पहला एक श्लोक पढ़ा था कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बलनाम जननी गति नलसनाम गति काचिलो के कारुणिकम बिना। कहा गया है कि स्त्रियों की गति कौन होते हैं, उसके पति होते हैं, उसके स्त्रियों को देखने वाले उसके पति होते हैं, उसके बच्चों को देखभाल करने वाले उसकी माँ होती है। उसी प्रकार एक आलस लोगों को देखने वाले कौन हो सकते हैं, एक दयालु व्यक्ति हो सकते हैं। दयालु व्यक्ति का लाभ कोई देख सकता है, कोई नहीं देने वाला है दुनिया में, समझ गए। तो देखिए जो परिश्रम करते हैं उस आदमी को कभी दिक्कत नहीं होता है। अब दयालु व्यक्ति कभी काल ही मिलेंगे। आप भिख मांगा को देखिए, हर द्वार पर बढ़िया भिख नहीं मिलता है, कितना जो है लाठी से मार के भगाता है ना। दयालु व्यक्ति ही बढ़िया से लाता कपड़ा देता है, भोजन देता है, लेकिन हर आदमी देंगे नहीं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि परिश्रम अच्छा चीज़ है, मेहनत अच्छा चीज़ है। मेहनत करने से किसी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ गए। कह कि एक श्लोक है, षड दोषा पुष्णे हातव्या भूमिष्ठा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुतता। सुख चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग करना चाहिए, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता जो है सबसे खराब चीज है। दीर्घ सूत्रता के मतलब होला किसी काम को टालते जाना। ये आदमी में सबसे बड़ा दोष है, कोई काम को टालते जाना। आप लोग को टास्क देते हैं सर जी लोग, कहेंगे नहीं आज नहीं, कल पूरा होगा, परसों नहीं, इस तरह से पूरा होगा। आप लोग टाइम बढ़ाते रहते हैं, करते हैं ना। तो इसलिए 6 दोष को जो त्याग करेंगे उनका जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। कहा गया है कि आलस जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और परिश्रम उसका ऐसा दोस्त है जिसको करने से उस आदमी को कभी दिक्कत नहीं होता है। बच्चे क्या समझ गए? समझ गए? अच्छा बताइए, मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? इस कथा के रचनाकार कौन हैं? ठीक, बहुत अच्छा। ये कहानी किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये कहानी आप लोग बहुत अच्छा समझे, ठीक है।